भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं चाह रहा था कि पापा का इलाज आप कर दीजिए भैया। पापा का इलाज? हाँ, पापा का हमको इलाज? पूरा विश्वास भैया आप पर है, पूरा विश्वास। हमको डॉक्टरों पे 1% का ना विश्वास था, ना है और ना कभी रहेगा भैया, भैया। विश्वास वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भैया मंदिर में रखा हुआ पत्थर थोड़ी हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। भैया हाँ विश्वास का मतलब ये है कि भैया आप जो कहेंगे मुझे भैया, मुझे विश्वास मुझे प्रकृति पे पूरा। भैया मेरी बात सुनिए भैया। विश्वास एक अलग चीज है हाँ और हाँ, समझ अलग चीज है। मैं सारी चीज समझाऊं भैया, आपकी चीजों को भाई समझाऊं। जैसे हाँ, स्टूडेंट टीचर पे विश्वास कर ले, है ना? स्टूडेंट मेहनत ना और करे सुनो, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में कुछ भी लिखे आए और हाँ बोले हाँ, मुझे तो विश्वास है, तो नहीं क्या तो वो भैया पास हो जाएगा? नहीं, वैसा स्टूडेंट हम नहीं तो हैं भैया। भैया समझ समझ होना हाँ चाहिए, विश्वास नहीं। यदि भैया। समझ है ना, हाँ हाँ और टीचर पे भले ही विश्वास नहीं है, हाँ हाँ, वो सही लिख के आएगा ना, तो जी वो भैया। नंबर आएंगे। तो जी समझदारी होना चाहिए, बस विश्वास नहीं। विश्वास वहाँ होना चाहिए जी जहाँ पे समझदारी नहीं है। जी भैया। 10 रुपए डालता है दान पेटी में और 1 लाख रुपए की कामना करता है, आंखें बंद करके बैठ जाता है। हाँ, ये सामने भैया पत्थर नहीं है, हाँ वो भगवान है, ये बस 1 लाख रुपए दे देगा 10 रुपए के बदले में। बस वहाँ विश्वास होता है ना। जी भैया। हाँ, भगवान जो है ना प्रकृति है, कोई जी व्यक्ति नहीं है, है ना? जी भैया। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? भैया मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, हमारी आपकी बात हो चुकी है। हाँ। और भैया मेरे पापा बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है, मैं जान रहा हूँ क्योंकि मैं 8 महीने से पापा हम्म। की सेवा कर रहा हूँ भैया, ठीक है। क्या और परेशानी उनको? भैया पापा को परेशानी ये हुआ था लास्ट टाइम कि उनके चेस्ट में कंजेशन हो गया था। तो वो तो इसलिए फिर हुआ होगा कि हाँ, किसी न किसी तरह की दवाई खा रहे होंगे। दवा तो भैया ये सब ठेल ठेल के दिए हैं लगातार, मतलब देखो, 8 महीने में तो इतनी दवा दी है भैया कि पापा मेरे एकदम समझिए कि इस समय प्रेजेंट टाइम में एकदम मतलब लगता है दारू पिए हुए एकदम बेहोश है भैया। मेरी सिस्टर से भी आपकी बात हुई है। हम्म। पापा आईसीयू में है, ठीक है। और पापा को पाइप में, गले में पाइप डाल दिया है सबों ने, खाने पीने के लिए नाक में पाइप डाल दिया है भैया सबों ने। हम्म। भैया मैं सेवा किया हूँ। पापा 1.5 महीने पहले ऐसे थे कि पापा खिचड़ी तक खा रहे थे, हम खिला रहे थे, अपने हाथ से खिलाए भैया। हम्म। भैया देखो, हाँ कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है, जी उसके शरीर में भी बॉडी वेस्ट पैदा हो रहा है जब तक जिंदा रहेगा कोई भी। तो हाँ जैसे हम जी यूरिन जाते हैं, है जी ना? तो हम्म हमारे यूरिन में भी जो निकल रहा है वेस्टेज, घुल हम्म घुल के, क्योंकि हम्म, हमारे जो अंग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी चीज निकालना है, कौन सी नहीं निकालना। जी यदि हम भी जांच कराएंगे तो डॉक्टर बोल देगा प्रोटीन जा रहा है, हम्म। और दवाई देके शरीर के अंगों को सेंसलेस कर देगा। भैया हम लोग फिर धीरे धीरे वो गंदगी इकट्ठी होने लगेगी, शरीर में लोड बढ़ने लगेगा। तो भाई, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। रोने वाली कोई बात नहीं है इसमें। भैया वो जब उनके चंगुल में फंसते हैं ना, यही होता है। भैया मेरे पापा बिल्कुल सही है भैया, को कुछ नहीं है भैया, हमको कुछ नहीं, आप जानते हैं भैया। नहीं, बात बिल्कुल सही है। जब जरूरत से ज्यादा ड्रग दे देंगे, जरा सी दवाई से शरीर के अंग सेंसलेस हो जाते हैं, और जब जरूरत से ज्यादा ड्रग दे देंगे तो भैया शरीर के अंग लस्त पड़ जाते हैं। भैया मेरी मेरी मम्मी को 2019 में कैंसर हो गया था। हाँ। तो हम लोग भैया किसकी झंझावात से गुजर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं भैया। तो कैंसर हुआ था, क्या हुआ था? मम्मी मम्मी का इलाज हुआ, ठीक हो गई, ठीक है।
हाँ, इलाज से ठीक और नहीं होती है। भैया हम लोग ने प्राकृतिक जैसे डाले वो जो कीमो और जो होता है वो तो करवाया था भैया, लेकिन हम लोगों ने प्राकृतिक पूरा का पूरा डॉक्टरों से छिपा छिपा के, क्योंकि मम्मी घर पे आती थी, ठीक है, तो डॉक्टरों की दवा ना देके हम लोग सारा कुछ प्राकृतिक देते थे। पापा मम्मी को नारियल पानी देते थे, हम्म, मम्मी कुछ स्प्राउट्स देते थे, मम्मी को जो भी बहुत सी चीजें देते थे ना हम्म। भैया। तो भगवान के तो आशीर्वाद से मम्मी वही सही है, है। वही है लेकिन कि मम्मी इस समय इतना टेंशन मम्मी इतना वही मैं टेंशन में है। वही मैं बोल रहा हूँ कि इलाज से कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं होता है। यदि आप बोल रहे हैं कि इलाज से ठीक हुई तो गलत बोल रहे हैं। इलाज से लोग मरते हैं सही बोल रहे हैं। भैया। जो काले कोट का सच जो है ना, वो मैं जानता हूँ। इलाज से लोग ठीक नहीं होते हैं, मरते हैं। भैया मार्गदर्शन करिए प्लीज। तो भाई अभी वो खा पी रहे हैं क्या? भैया पापा को जो भी देखिए, अभी आपने ब्लड चढ़वाने के लिए बोला था ना, हम्म। जब ब्लड चढ़ा है तो पापा के अंदर थोड़ा सा ताकत आया। भैया हम तो आपको बता दें कंडीशन और क्या ब्लड है। चढ़वा लो। भैया हम चढ़वा दे रहे हैं, कितना और चढ़वा दें भैया, 2 यूनिट नहीं, चढ़वाए हैं। नहीं, नहीं। हम्म, जैसे जैसे ब्लड एडजस्ट हो जाता है, हाँ इकट्ठा नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ अभी हाँ। कितना ब्लड है? भैया बताए नहीं है सब, हाँ जांच तो नहीं किए हैं सब अभी। हाँ, कोई बात नहीं। उनको जब कमजोरी लग रही है, ब्लड हम्म, चढ़वाओ। फिर जैसे जैसे ब्लड चढ़ेगा, हाँ। एनर्जी रिजर्व होगी, हम्म, ताकत आएगी। ठीक खाना भैया। पचाने की ताकत, खाना ठीक भैया। चबाने की ताकत ब्लड जी से ही आएगी, दवाई से नहीं आएगी। जी। और भैया ये सब जो डायलिसिस कर दे रहे हैं हर तीसरे वो, डायलिसिस की तो जरूरत है ही नहीं। भैया पापा को हम लोग ने डायलिसिस से लास्ट तक बचाया है। मेरी हाँ, सिस्टर नहीं, लड़ नहीं। जाती थी डॉक्टर से। डायलिसिस लेकिन भाई से बचाना होता है तो दवाई से बचाना होता है भैया। भैया तुम भैया हम दवाई लोग एक खिला तो, रहे हो और डायलिसिस से बचा रहे हो, वो संभव नहीं है। भैया आप मानेंगे नहीं, हम पापा का 1 महीना पूरा यदि दवा बंद कर दिए थे और नहीं, पापा नहीं, का हम, हाँ, दवा बंद प्राकृतिक। कर दिए, हम्म, लेकिन भैया दवाई तो डॉक्टर की निगरानी में दे रहे थे। आपने जो प्राकृतिक नियम किसकी निगरानी में दिया? भैया एक वैद्य जी के प्राकृतिक। संपर्क में हम आए थे अभी 1 महीने पहले। तो एक वैद्य जी ने क्या किया? भैया वो नीम का पीपल का पत्ता नहीं, वो पिलवाते थे। छोड़ो, वो छोड़ो। हाँ। एनर्जी के लिए क्या दिया? ताकत के लिए, ब्लड भैया बनने के लिए। वो पंचारी वो कौन सा वो 1 मिनट भैया, वो खून बढ़ाने के लिए बैद्यनाथ का कुछ आता है वो दिए थे, नहीं, नहीं, लोहासव कुछ लोहासव। नहीं आता है भैया। खून बढ़ाने के लिए हम्म, ताजे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स है ना, और अंकुरित अनाज, सलाद, फल, ये होते भैया हैं। पापा का दांत दांत नहीं है चबाने वाला, तो पापा को हम लोग उसको उबाल के और पापा को नहीं, उसको नहीं, हम लोग, तो हाँ। फिर नहीं, संभव नहीं है ना। दांत नहीं है तो नहीं भैया। भैया है, सामने का दांत है और 1 2 दांत बस चबाने वाला है, तो नहीं, नहीं, पापा नहीं, थोड़ा थोड़ा चबा पाते थे, ठीक से नहीं, चबा नहीं, हाँ। वो ठीक है। हाँ भाई दांत नहीं होते हैं, हम पेशेंट को नहीं लेते हैं। भैया मेरी दांत। बात सुनिए, सिर्फ 4 दांत नहीं है भैया, ऊपर का 2 नीचे का 2, तो पापा का मसूड़े में जब फंसता है तो वो बड़ा इरिटेट हो, जब छिल जाता है तो बड़ा इरिटेट होते हैं वो। हम्म। मतलब वो चबाते हैं लेकिन भैया वो पूरा जैसे हम लोग चबा लेते हैं पूरा भैया। और हम दांत लगवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन पापा का शुगर शुगर था, डर ये था कि कहीं शुगर वुगर शुगर की, कुछ नहीं, पेट में हाँ। गंदगी होती है, सड़न। भैया हम पापा कई बार बोले भी कि हमारा दतवा लगवा था भैया, डर के मारे हम लोग ने लगवाते थे कि शुगर है, कहीं शुगर से कहीं घाव हो गया तो कहीं और दिक्कत ना, कुछ और दिक्कत ना आ जाए। शुगर से तो नहीं होता है घाव भैया। हम्म, शरीर में जो गंदगी होती है उससे होता है। भैया इन्फेक्शन उसी आप से होता है। भैया मेरे मन में जो चल रहा है, मेरी भावना सुन हम्म। लीजिए भैया। जैसे पापा को जब चेस्ट में कंजेशन हुआ था, तो छाती में निमोनिया हो गया था, ठीक है, और निमोनिया नहीं, छाती में हाँ कफ जमा हुआ था। बहुत तगड़ा, हाँ हाँ, तो पूरा कफ जमा था भैया। पानी की कमी आती है तो कफ जमा हो जाता है। अच्छा। पानी तो होता है भैया 83% फेफड़ों में, हाँ। अब भैया क्लीनिंग कफ के लिए। कफ जम गया था, तो कफ की वजह से सांस वास नहीं ले पाए, तो हम लोग ने एडमिट किया, इन सबों ने एडमिट हाँ, करके इतना गंदा केस कर दिया कि पापा को डायलिसिस पे उस पे रखना पड़ा, वेंटिलेटर पे, ठीक है। तो वो तो वेंटिलेटर पे इन सबों उसमें ने भैया इसलिए हम लोगों, रखते हैं कि उस पर हाँ कमाई अच्छी खासी होती है। भैया हम लोग इस समय भीख नहीं मांग रहे हैं, बाकी समझिए हम लोग की कंडीशन क्या हो, आप मानेंगे नहीं भैया। हम्म। हम लोग 15 से 16 लाख रुपए
कहाँ से कैसे कैसे मांग मांग के अरेंज करके पापा का इलाज कराएं भैया। और आयुष्मान कार्ड अगर नहीं होता तो अभी पापा का हम लोग अभी इस समय सोच रहे थे कि इलाज कैसे होगा। नहीं तो भैया आप मानेंगे नहीं भैया, हम्म, पापा का ये सारा कुछ हो गया, कंजेशन वगैरह सब निकाल लिया इन सबों ने, ठीक है। अब पापा को कमजोर तो हो ही गए थे, सांस वांस ले नहीं पा रहे थे, और इन सबों ने डायलिसिस शुरू कर दिया इसी वेंटिलेटर पे ही। अब डायलिसिस हो गया वो और पटका आ गए पापा। अब पापा जब होश में आते हैं, पापा आंख खोलते घर चलेंगे, आंख हिलाते हैं, हम्म, ठीक है, आंख हिलाते हैं, ठीक है। हम्म, हाथ, हम उनका थेरेपी करते हैं तो हाथ हाथ में कहीं दर्द होता है तो हम्म, आंख भिचकाते हैं, मुंह भिचकाते हैं, हाथों टाइट कर लेते हैं ना। हम्म, तो भैया पापा अभी 10 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, इतना था कि वो उनका हाथ बांधा गया था, हाथ बांध दिए थे सब। क्यों? हम्म, क्योंकि वो पाइप मुंह से खींच रहे थे और हम्म। इशारा कर रहे थे कि पाइप निकालो, पाइप निकालो। हाँ तो तो इन पाइप सबों ने हाथ बांध, जबरदस्ती फंसा हाँ रखा होगा। हाँ, इन सबों ने पापा का हाथ बांध के भैया इलाज किया, और डायलिसिस कर करके ऐसा कर दिया भैया कि आज मेरे पापा बिल्कुल सुस्त पड़े हैं भैया। जब इनको दो, देखो, एक बात बता दूं मैं, हम्म, इनकी सच्चाई। हाँ अस्पताल में जितने भी लोग मरते हैं, हाँ हाँ, बीमारी से नहीं मरते हैं, हम्म इलाज से मरते हैं। क्यों? हम्म बीमारी से तो मर ही नहीं सकते हैं। वहाँ हम्म, तो इलाज कराने जा रहे हैं ना बीमारी का। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हम, बीमारी से क्यों मर रहे हैं? बिल्कुल फैक्ट है, हम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम भाई ठीक ही तो वहाँ कर रहे हो। वहाँ ठीक करवाने जा रहे हैं हाँ बीमारी को हाँ खत्म करने, तो बीमारी से कैसे मरेगा? वहाँ तो भैया, वो इन, इलाज कर रहे हैं ना, तो इलाज से मरते हैं। और जब भैया, अस्पताल में कोई व्यक्ति मरता है हम्म तो मुंह से झाग आता है। मुंह से हाँ झाग जब हाँ, आता है, जो कई जहरीली चीज, नशीली चीज दी जाती है। हम्म अस्पताल, घर में जब मौत होती है किसी व्यक्ति की तो मुंह में झाग नहीं आता है। हम्म और अस्पताल में जब मौत होती है, मतलब जो दवाई खिलाते खिलाते, हम्म तो ओवरडोज डोज से मरता है। दवाई यानी कि केमिकल, एक तरह हम्म का नशीला पदार्थ है। हम्म। हाँ। भैया हम मार्गदर्शन आपका चाह रहे हैं भैया, मेरी और अंतरात्मा हमसे बार बार कह रही है कि पापा को भैया हम इतना भगवान के सामने 3-4 दिन पहले रोए थे, और हमारा हमको आपका संपर्क कैसे मिला है भैया, हम समझ रहे, इतने लोगों से मैंने बात किया, कहाँ कहाँ कैसे 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 कैसे। एक भैया है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप एकदम परेशान मत होइए, आप जाइए यूट्यूब पे और एक वीडियो देखिए उनकी, और उनसे आप संपर्क करिए। भैया हमारी गलती नहीं है भैया, हम बहुत हाथ नहीं पैर नहीं, मारे हैं मैं भैया, बहुत हाथ समझ पैर रहा मारे हैं। हूँ, गलती नहीं है। मेरा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, कि आपके जैसे और लोग भी ना इस इस ट्रैप दलदल में में ना फंस फंसे, जाएं। ना फंसे। तो मैं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। भैया हमको, हम ये बताइए, जैसे हम चाह रहे हैं कि पापा को अभी ताकत बढ़े, ताकत बढ़ेगा पापा का वेंटिलेटर हट जाएगा, क्योंकि आप ब्लड तो चढ़वाए हैं, ब्लड चढ़वाने का फायदा जानते हैं क्या हुआ? हाँ, वेंटिलेटर से हटा के सबों ने 4 लीटर ऑक्सीजन पे रख दिया पापा को। अभी सब फिर डायलिसिस कर देंगे, फिर पापा एकदम नहीं सुस्त नहीं आएंगे, फिर साले सब नहीं, पापा को जो देखो, है उस पर कर वो देंगे। तो हाँ आपकी सिस्टर रो रही थी, हाँ, वो बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में, तो मैंने हम्म, बोला ब्लड चढ़वा लो, ताकत नहीं है, जी ताकत आ जाएगी। जी अभी फिर ब्लड चढ़वाओगे और ताकत आएगी। लेकिन जी, ये हरामखोर लोग क्या है, फिर चूस ब्लड लेंगे को भैया। लैप्स कर देते हैं, पानी निचोड़ देते हैं, पूरे पोषक तत्व जो है ना लैप्स हम्म, हो जाते हैं। डायलिसिस कर करके जितना ब्लड चढ़ाया उतना फिर लैप्स कर देते हैं। भैया आप ये ब्लड मार्गदर्शन का करिए लेवल भैया, बढ़ने ही नहीं देते हैं। भैया आप मार्गदर्शन करिए, हम करें क्या? जैसे ये हाँ सब तो पापा को डिस्चार्ज करने के लिए कह रहे हैं, हम पापा को डिस्चार्ज करवा लें? हाँ, करवा लीजिए भाई, ठीक है। ब्लड चढ़वाइए, ब्लड चढ़वाने हाँ, फिर ले जाना पड़ेगा। हम भैया घर पे लड़का बुला के चढ़वा देंगे। तो घर पे चढ़ा देंगे तो अच्छी बात है। हाँ भाई भैया देखो, बस। हाँ इसमें आपको हाँ, ये सोचना है हम्म, कि भाई जो होगा आर या पार, है हाँ ना? बिल्कुल भैया, आर क्योंकि पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम जिंदगी उन और मौत भगवान के हाथ में भगवान के हाथ में, और जितनी है ना? सांस लिखी है अभी वो एक बात पापा की बताओ, रहेगी। हाँ भैया, अस्पताल में यदि मर जाता है इंसान, हम्म, तो ये कौन सी जिम्मेदारी लेते हैं? बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं आप। बताइए। हम्म भाई ये तो वेंटिलेटर पर रख देंगे और मर जाएगा इंसान। अभी जैसे ब्लड नहीं चढ़वाया होता आपने, हम्म। तो क्या होता? अरे भैया ये सब बोल रहे थे, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, घर ले जाइए घर ले जाइए। अब जो है, अब सालों का हौसला बढ़ा है हराम के पिल्लों का,
और अब हम मुंह से गंदी भैया हम बता तो रहे मेरा बस चले तो हम सबों को एक धार से लाइन से काट के फेंक दे, मजाक नहीं कर रहे हैं भैया। तो मेरा ये जो है ना, ब्लड चढ़वाए तभी एनर्जी लेवल बढ़ा ना, ताकत बढ़ी। जी भैया। और ये इस ब्लड पे तो बात ही नहीं करते, अरे नहीं इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। साला ब्लड से कौन सा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा? मेरे यहाँ सैकड़ों लोग हैं जो ब्लड चढ़वाने से फायदा हुआ, और होल ब्लड चढ़वाना है। हाँ भैया ये सब इंजेक्शन दे रहे थे, छोटा वाला भाई से हम बोले बाबू तुम ब्लड इंजेक्शन क्यों नहीं, नहीं, हम बोले बाबू तुम ब्लड क्यों नहीं चढ़वा रहे हो, तो कहा भैया ये सब तो रोज इंजेक्शन तो देते हैं हमेशा 2 दिन 3 दिन पे। नहीं तो किडनी को इंजेक्शन की जरूरत है कि ब्लड की? ब्लड की भैया। किडनी को छानने के लिए ब्लड की जरूरत है। भैया ये बताइए अब हम कितने दिन बाद और ब्लड दिलवाएं पापा को, जैसे परसों ब्लड देखिए, चढ़ा है 2 यूनिट। जैसे जैसे ब्लड एडजस्ट होते जाए, हाँ हाँ। फिर जब भी डायलिसिस कराओ उसके साथ ब्लड चढ़वाओ। बिना ब्लड के डायलिसिस नहीं कराना है। बिना हाँ हाँ ब्लड के होता है। स्पीकर से हटाइए फोन, गूंज रही आवाज। भैया मेरा मोबाइल खराब है भैया, फिर अभी अभी हम कॉल हाँ, बैक करेंगे तो भैया सही हो कोई जाएगा। बात एक नहीं, मिनट कोई भैया, बात एक मिनट की हम ठोक दें, रुकिए ठोक 1 मिनट की भैया। नहीं। हाँ ठीक है। भैया सही सही हुआ। हाँ ठीक है। हाँ देखो, आप जो है ना, जी भैया। जो ब्लड जो डायलिसिस कराते हैं वो होता है वाटर डायलिसिस। कौन वाटर डायलिसिस? वो जो करते हैं वो करते हैं वाटर डायलिसिस, पानी हाँ निकालने का। हाँ ठीक है और भैया। ये जो ब्लड के साथ होता है ये होता है हीमोडायलिसिस। ठीक है भैया। एक्चुअल में हीमोडायलिसिस की ही जरूरत होती है इंसान को जब ब्लड कम होता है। ठीक है भैया। तो 1 मिनट, गूंज रही आवाज, फिर से काट के भैया लगाइए। हम मम्मी के मोबाइल से फोन कर रहे हैं भैया, मेरे मोबाइल हाँ में प्रॉब्लम है भैया। जी, ठीक तुरंत कर रहे हैं भैया तुरंत। ओके। हेलो। जी सर। जी भैया, जी कितने सर, दस्त हो गए कल? कल हुए सर 15 और 3 आज हो गए। अच्छा, 15 दस्त हो गए कल? जी तो दस्त में तो इंसान जो है ना कमजोर पड़ जाता है, लोग बोलते हैं। नहीं सर, वो न्यूट्रिशन था ना। हाँ, वो देते रहे जी, तो कमजोरी दवा नहीं आ देते पाई। रहे। कमजोरी नहीं है, इस टाइम खा रही हैं, अभी फिर जाएंगी। बहुत बढ़िया। आप तो पहले तो जी खा ही नहीं पाती थी, और पहले हाँ, बोलती पहले तो थी सूजन है, पेट फूला जी हुआ है, और रात रात कल से भर। सर। हैं? जी जी जी, हम्म, कल से 2 किलो वजन भी कम हुआ है, तो थोड़ा जांग वांग जो एकदम लोहा की तरह टाइट हो गई तो मुलायम पड़ गई यार, सूजन भी उतरी है। हाँ। और जी काय से ब्लड चढ़ने के बाद से, है ना? जी, और परसों ब्लड डॉक्टर क्या चढ़वाए बोलते हैं, 1 यूनिट। ये जी आरामखोर क्या बोलते हैं कि ब्लड नहीं चढ़ाना, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। अरे जी, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा कि इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा? हमारा तो सर PRBC चढ़ा है। अरे वो चढ़ा ही नहीं रहे होंगे होल ब्लड। होल वेल नहीं चढ़ाते हैं सर। हाँ। अभी ये देखो जी लाइन पे है एक भैया, इनके पिताजी जी को जबरदस्ती डायलिसिस कर दिया वेंटिलेटर पे रख के। जी, हाँ भैया। भैया नमस्कार भैया। नमस्ते भैया। भैया जैसे मेरे पापा को तो इन सबों ने इतना सुस्त कर दिया है, इतना सुस्त कर दिया है कि जी अब ये सब कह रहे हैं कि इनका दिमाग शून्य पड़ रहा है, ये कोमा में जा रहे हैं। हाँ जी और इनका कुछ हो नहीं सकता है, इनको घर ले जाइए। अब हाँ जी इंजेक्शन दे दे के निचोड़ेंगे तो दिमाग और तो जी सुन्न होगा ही। हाँ और डायलिसिस जी से डायलिसिस कर रहे हैं, और जब पापा थोड़ा सा होश में आ रहे हैं, हम लोग जी बात कर रहे हैं, आंख मिचका रहे हैं, खोल रहे जी हैं, हाँ जी इशारा जी कर रहे हैं, फिर उसके जी बाद सुस्त पड़ जा रहे हैं। जी तो हम भैया से बात हुई मेरी, भैया ने हमको राय दिया कि आप चुपचाप ब्लड चढ़वाइए, और जी ब्लड चढ़वाने के बाद हमको फायदा ये नजर आया कि जिस जी जिस वेंटिलेटर का सपोर्ट सबों ने जो है पिछले 30-35 दिनों से किए रखा था, मतलब जी पापा को देखा है तो पापा लगभग 35-40 दिन से वेंटिलेटर पे थे। जी ठीक है, इधर जो जी है हफ्ते 10 दिन से सब रख रहे थे, हटा रहे थे, रख रहे थे, हटा रहे थे। लेकिन जी कल जो परसों ब्लड चढ़वाने का फायदा ये हम लोग को नजर आया कि जी पापा को ऑक्सीजन पे सब कर दिए हैं, 4 लीटर ऑक्सीजन पे। जी तो भैया का मार्गदर्शन हमको अभी बड़ी देखो, खुशी। ये जी अयोध्या से हैं। क्यों भैया, कौन सी जगह है जी, अयोध्या से? अयोध्या लखनऊ के बीच में बाराबंकी पड़ता है, वही हाँ। देहात हाँ क्षेत्र में है। ये मैं एक गोरखपुर से हूँ भैया। एक महीने से जी, परेशान गोरखपुर में थे। हमने काम किया, फरेंदा जानते हैं? हाँ फरिंदा जान महाराजगंज। फरेंदा, हाँ फरेंदा में 4 साल काम किया, वहाँ काम छोड़ा, वह किडनी खराब हो गई। देखो इधर परेशान भैया हो आप गए लोग थे। भाग्यशाली, आप लोग भाग्यशाली हैं कि ये भैया जो के है पास ना, समय से आ गए। एक महीने और से कोई चारा परेशान भी हो तो रहे नहीं थे, है। बहुत परेशान हो रहे थे। पूरा जी शरीर जी फूल गया था इनकी मैडम का, जी जी और भैया। उठते बैठते नहीं बन रहा था, हाँ जी और रात रात भर सांस फूलती थी। अब जो हाँ कल हाँ दस्त लगे ना, पूरी हाँ गंदगी लेटरिन के रास्ते निकल रही।
तो भैया ये जो सांस फूल रही थी भैया, ये लेटरिन होने के बाद सांस फूलना बंद हो गया? जी अब तो इस समय तो नहीं फूल, एक परसों परसों की नरसों ब्लड चढ़वाए थे 1 यूनिट, उसके बाद दस्त लग गया। हाँ हाँ दस्त लग गया तो कल 15 लेटरिन हुए, 3-4 बार पलटी हुई है, तो हाँ अब हाँ कमजोरी अभी नहीं है, हमें पास न्यूट्रिशन है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो 2-2.5 किलो वजन जब कम पड़ा तो शरीर थोड़ा वो हो गया, मतलब पैर वैर अब जितना फूलन था सब खत्म हो रहा है मतलब धीरे धीरे। सांस फूलना उलना भी नॉर्मल हो गया? अभी इस समय तो नहीं फूल रहा है सांस वास। वो भैया नहीं फूलेगा भैया, पूर्ति प्राकृतिक। कर रहे हैं ना, बैलेंस कर रहा है, बैलेंस। जितना गंदगी निकल रही और गंदगी निकालने में पर अब थोड़े बढ़ी है, कल से बढ़ भी गई, जब लेटरिंग हो रही तो बढ़ भी गई पेशाब भी। क्या होता है जब गंदगी निकलती है ना, तो गंदगी को निकालने में शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है इनको न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन इंसान की खुराक है और दवाई बीमारी की खुराक है। वो पहले बीमारी को मजबूत कर रहे थे दवाई खिला खिला के, और परहेज के नाम पे पौष्टिक चीजें बंद करके शरीर को कमजोर कर रहे थे। अब दवाई बंद कर दी तो बीमारी कमजोर पड़ रही है, और खुराक दे रहे हैं इंसान की, तो इंसान मजबूत हो रहा है, शरीर के अंग मजबूत हो रहा है, तो वो अब काम धंधे पे लग गए, शरीर के अंग क्लीनिंग में लग गए। अब जो अंदर अंग काम कर रहे हैं ना, वो गंदगी को बाहर फेंक रहे हैं लेटरिन के रास्ते। भैया एक चीज और बताऊं, जैसे पापा का जो किडनी का शेप और साइज है, नहीं वो सब नॉर्मल है। सब झूठ बोलते हैं कि साइज बढ़ गया, सिकुड़ गई किडनी, ऐसा नहीं होता है। भैया पापा का किडनी शुरू से नॉर्मल है, साइज भी नॉर्मल है। वो उसको छोड़ दो, वो सब बेवकूफ बनाते हैं। अब ये देखो, ये तो क्रेटिनाइन की या किडनी के साइज की बात नहीं करते ना भैया जी। हम नहीं करते, हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, तो उनसे क्या मतलब। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे किडनी छोटी हो गई, वो कैसे ठीक होगी, किडनी खराब हो गई, वो कैसे ठीक होगी। ये जो भैया है ना, इनको किडनी ठीक नहीं करना है, इंसान को ठीक करना है जी। इंसान को ठीक करना है। सांस नहीं ले पा रहे हैं, सूजन बड़ी है, लेटरिन नहीं आ रही, पेशाब नहीं आ रही, ये जरूरी है इनको। बस किडनी का साइज क्या है उससे कोई मतलब नहीं, हमको भी यही चाहिए भैया, हमको बस पापा को खड़ा और क्रेटिनाइन कितना है, क्रेटिनाइन कितना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, ब्लड से मतलब है इनको। भैया आपकी वीडियोस देखने के बाद जैसे मेरा विश्वास जो देखो हमेशा रहा है। 1 मिनट, और अभी इनको जो फायदा हुआ क्रेटिनाइन घटाने से नहीं हुआ, ब्लड चढ़ाने से हुआ। क्यों भैया जी? ब्लड चढ़ने के बाद फायदा हुआ जी। अब धीरे तो सर रिपोर्ट मांगते, लेकिन अंकल कराने से क्या फायदा, जब तुम सही नहीं कर पाओगे तो कराने से क्या फायदा है? रिपोर्ट से क्या मतलब, रिपोर्ट के चक्कर में तो डायलिसिस पे गए। आपका शुभ नाम क्या है भैया? सर हमारा नाम अजय कुमार यादव। अजय भैया मैं बता रहा हूँ जी, इन सबों को जूता रस्सी बांध के खड़े चौराहे पे नंगा करके जूता मारिए तब भी कम है, मजाक नहीं कर रहा है। ये हमसे बोला है कि बराबर कराना तो कराओ ना, अन्यथा मत कराओ। तो ठीक है, तो पैसा हम देंगे तो कराना पड़ेगा आपको। आदमी अजय भैया, आदमी सिर्फ इसलिए शांत रह जाता है ना भैया, क्योंकि आदमी मजबूर है, आदमी डरा हुआ है। ये सब आदमी को डरा देते हैं, आदमी के जान से खिलवाड़ करते हैं ये सब। इन सबों के लिए कोई फीलिंग इमोशन इन सबों के अंदर नहीं है। अब देखो, हम तो रात में भी फोन रिसीव करते थे भैया का, आज भी कितने बजे फोन आया था, है ना? आपके पास हम 2-2:30 बजे रात को फोन करते तुरंत रिसीव होता है। हाँ जी। तो इसीलिए कि लोगों का भय दूर हो जाए, डर दूर हो जाए, लोग जागरूक हो जाएं, तो कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। भैया हम आपके मुंह पे आपकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली बता रहे हैं भैया, आप जैसे भारत भूमि जो है ना, आप ही जैसे लोगों की वजह से भारत भूमि बनी है और बनी हुई है। और जितने राक्षस ये आएंगे ना साले, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। बस भैया आज के डेट में भगवान को हम लोगों की आवश्यकता है। ईश्वर कह रहे हैं कि माला करो, पूजा करो, क्योंकि मुझे तुम लोगों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कालिमा इतनी बढ़ चुकी है कि प्रकाश आने की जगह ही नहीं है, और विक्रम भैया जैसे लोग ही हैं जो प्रकाश को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और भैया ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भैया से जुड़े हैं, और हम लोगों को एक लौ बन के काम करना है, एक मशाल बनना है भैया जी। देखो, इन लोगों की नब्ज मेरे हाथ में है ना?
मेरे पास भैया आपको तो इन एग्जाम्पल साले है। सब भड़काते धमकाते भी होंगे हराम के पिल्ले सब। बहुत धमका दे वो डॉक्टर रंजीत है जो यहाँ का, क्या बोलते इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, वो तो बोला, बार बार बोल रहा था किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं ठीक नहीं अगले नहीं, हफ्ते आएंगे। मैं विक्रम भैया की बात कर रहा हूँ। विक्रम भैया को तो साले सब पता, बहुत लोग फोन भी भैया करते होंगे। मुझे कोई नहीं धमका सकता है, मैं ही धमका देता हूँ इन लोगों को, ठीक करते हैं भैया, बहुत है ना। अच्छे भैया। हाँ इनकी बोलती बंद हो जाती, 2 मिनट किसी भी डॉक्टर से एक्चुअली बात भैया करवाओ, 2 मिनट में आप किसी बोलती के बंद हो पेट, जाएगी। भैया ये बताइए, आप किसी हरामखोर के पेट हम्म पे लात मार रहे हैं, हरामखोर के पेट पे, हम्म जो हराम का खाने की आदत इसकी पड़ चुकी है, हम्म। तो वो तो भैया आपसे जलेगा ही ना जलेगा। मैं तो भैया लोगों को मना कर दूंगा तो भी फीस जमा करते मेरे अकाउंट में डालते हैं, है ना। भैया आपका कर्म है, ये आपकी कमाई है, ये आपका कर्म है। ईश्वर भैया, ईश्वर आप जैसे व्यक्तियों को जिंदा रखे और भगवान इतनी संख्या बढ़ाए, इतनी संख्या बढ़ाए कि ये जितने भी हरामखोर अभी जो तो हॉस्पिटल खोल के जो देखो व्यापार कर कुछ रहे हैं भी ना बड़ा हुआ, बड़ा। इनका उद्देश्य है ट्रांसप्लांट। पहले हम्म, क्रेटिनाइन के नाम पे दवाई खिला खिला के डायलिसिस पे पेशेंट ले को खत्म जाएंगे, करो। हाँ। फिर क्रेटिनाइन घटाने के नाम पे डायलिसिस करेंगे, और हम्म। उसके बाद में पेशाब बंद कर देंगे। पेशाब बंद करने के बाद बोलेंगे अब ट्रांसप्लांट कराओ। भैया हमको विक्रम भैया बस एक और चीज मेरे बताइए। पास हर तरह के उदाहरण हैं, आप ऑडियो में सुनिए, मैं कॉन्फ्रेंस कराता हूँ हर तरह के लोगों से। आज मैंने एक ऑडियो डाला, उसमें 40 दिन 43 दिन से बंद कर रखा था पेशेंट ने, डायलिसिस हाँ। एक बार कराया 43 दिन में, अच्छा। ऑडियो वीडियो सुन के। हाँ तो भाई यहाँ कोई चीर फाड़ थोड़ी हो रही, हम कोई जहरीली चीज थोड़ी दे रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा। बड़े भैया हमको बस ये बताइए भैया कि जैसे आज हम सिस्टर से हाल चाल ले रहे हैं, ठीक है, और कोशिश कर तो रहे हैं कि 1-2 दिन बाद हम फिर से 1-2 यूनिट चढ़वा के और फिर एक बोलेंगे एक कि बार पापा में को। मात्र 1 हाँ। यूनिट। जैसे अच्छा, ये एक बार भैया में हैं, 1 यूनिट। इन्होंने ब्लड हाँ हाँ चढ़वा लिया, अब हाँ देखो हाँ। क्षमता बढ़ी तो आउटपुट हो रहा है, अब ये बराबर पूर्ति कर रहे हैं। मतलब डाइजेशन को बैलेंस करना, जितना मटेरियल निकल रहा है उतना ही नया मटेरियल पहुंचा दो। यदि भैया हम तो 2 इंतजार यूनिट करते चढ़वा बैठे लिए। रहेंगे, जैसे कई लोग क्या करते हैं, दस्त लगते हैं और इंतजार करते हैं, अरे भैया पेट खाली हो जाएगा फिर खाएंगे। क्यों भैया, अजय भैया? सर हम तो खिला रहे हैं बराबर। हाँ नहीं, कई लोग बोलते हैं अरे पेट खाली हो जाएगा फिर खाएंगे, जब तक वो पेट हो जाता टाइट, हवा भर जाती है उसमें, फिर बोलते हैं अभी तो जगह ही नहीं है। तो जितना मटेरियल निकल रहा है उतना तो पहुंचाओ अंदर। तो कुछ भी नहीं लेते, बोले अरे नहीं इच्छा नहीं हो रही, ज्यादा होगा तो उल्टी हो जाएगी भाई बड़े शरीर। भैया हमको, हाँ बड़े भैया हाँ। जैसे पापा को मैंने 2 यूनिट ब्लड चढ़वाया है परसों, हम्म। तो भैया क्या करें हम फिर से कब, तो कितने दिन बाद तो चढ़वाएं? इकट्ठा नहीं चढ़वाना, 1 हाँ यूनिट हाँ चढ़वाना, फिर वो हाँ। एडजस्ट होने देना, है ना। फिर तो भैया उसके कब बाद में चढ़वाएं? फिर उसके बाद में 3-4 दिन बाद फिर 1 यूनिट ऐसे जैसे चढ़वाना। मान लीजिए जैसे कल हम चढ़वा लिए हैं, और वहाँ तो हॉस्पिटल में खाना तो दे नहीं रहे होंगे ये लोग? कुछ नहीं भैया, अच्छा, ये सब कितने दिन से भर्ती हैं? भैया पापा को लगभग अगर पूरा देखा जाए तो 30 दिन से 40 दिन हो गया भैया, 2 हॉस्पिटल। तो ये पहले हॉस्पिटल बताइए, में ले गए। ये वहाँ हाँ पे वेंटिलेटर पे खाना भी देते हैं क्या? भैया ये पाइप लगा दिए हैं नाक में, हाँ, उसी से ये सब ये तो दाल का सब पानी देते हैं, उल्टा काम प्रोटीन करते देते हैं हैं। भैया। नाक से जो है ना ऑक्सीजन जाता है, ये नाक से भोजन पहुंचा रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं और पापा को। और मुंह से भोजन जाता, मुंह से ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये और तो गले सब में उल्टा छेद कर काम दिए। कर। हाँ गले में छेद कर दिए, ऑक्सीजन का पाइप डाल दिए सब। और हाँ। भैया ये क्या नाम है, ये सब जो है एक प्रोटीन का इंजेक्शन आता है। वो नहीं देना है, प्रोटीन वाली चीजें शुरू करवा देना। हाँ तो भैया ये प्रोटीन वाला इंजेक्शन ड्रिप के माध्यम से पापा को प्रोटीन वाला देते हैं सब। और फिर उसके बाद ताकत आती है कि नहीं आती है भगवान जाने। डायलिसिस जैसे ही करते हैं तुरंत जी। भैया हमको आपसे बात से एक चीज पूरा का पूरा मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया कि अब और नेक्स्ट 1-2 यूनिट डायलिसिस और में ब्लड पानी चढ़वा नहीं निकलवाना। ये भैया ने पानी नहीं निकलवाया। क्यों भैया, कितना निकलवाया था? आधा लीटर निकलवाया था। आधा। पहले कितना निकालते थे लोग? पहले तो 3, 3.5, 4 किलो ऐसे निकालते पूरा चूस लेते थे जी। अच्छा अजय भैया ये सब बात मानेंगे हम, इन सबों से अभी कहेंगे अगर कि पानी कम निकालो? ये जो दस्त लग रहा है ना, मान लेते हैं, लेकिन पहले बता देना कि हमें पानी नहीं निकलवाना है आधा लीटर से ज्यादा। ठीक है, हम बोल देंगे कि कई जगह जबरदस्ती निकालते हैं। सुनो, यदि ये पानी निकलवा लेते तो ये लैट्रिन सूख जाती, नहीं निकलती। और लोगों को लैट्रिन आती नहीं है, डायलिसिस के बाद पानी निकाल देते हैं 3-3, 4-4 लीटर। भैया ये बताइए पापा का पानी निकालते हैं सब 1.5 लीटर तक। हाँ
पहले 3 लीटर निकाल लेते थे, नहीं नहीं निकलवाना, पानी बिल्कुल नहीं निकलवाना, जीरो कर देना। पहले आधा लीटर लगाना, आधा लीटर हाँ। क्यों, वो खा पी थोड़ी रहे भैया कि पानी निकालना है। वही एनएस चढ़ाते हैं वही निकालते हैं, वही चढ़ाते हैं वही निकालते हैं, है ना, नहीं निकलवाना। और एनएस गलती से नहीं चढ़वाना, उससे गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। भैया ये सब साले जो है, मेरी बात समझिए, इन हाँ। सबों से भैया बहस करेंगे तो ये सब तुरंत भगा देंगे। तो हम तो भागने को तैयार हैं, हम भागने को पूरा तैयार हैं। ब्लड लेकिन हम चढ़वा चाह रहे हैं के, कि मेरा ब्लड हाँ, चढ़वा मेरे के पापा को फिर थोड़ा घर सा चलाएं। हाँ ब्लड और एक चढ़वा लें, उसके हाँ। बाद हम खुद बोलेंगे कि सर इनको discharge स्टेबल करिए। हो जाए, घर ले आइए, ठीक है। भैया एक चीज और बताइए, हम इनसे पूछेंगे कि आप ब्लड चढ़ाएं कि पीवीसी चढ़ाएं हैं, तो क्या ये बताएंगे? उस पर लिखा रहता है। अच्छा, फाइल पे लिखा रहेगा। नहीं, वो जो पैकेट आता है उस पर लिखा रहता है। अच्छा, ब्लड के ठीक है, पैकेट पे लिखा हाँ रहता है। हाँ जी, हम्म, होल ब्लड, ठीक है। जी भैया। ओके भैया बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद भैया आपका। जी। भैया हम आपको फोन करेंगे तो प्लीज उठा लीजिएगा भैया, प्लीज जी मैसेज डाल देंगे ठीक आपको है, ओके। ठीक भैया, सादर प्रणाम। जी। भैया नमस्ते।